तो वहीं लोकसभा में बजट पेश होने के बाद प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के उद्योगपतियों को मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी उनकी सामने आ रही हैं। कुछ उद्योगपतियों ने जहां इस बजट का स्वागत किया है, वहीं कुछ उद्योगपतियों की उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतर पाया है। नॉर्थन इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, वैसे तो सरकार की दृष्टि से तो बजट बहुत अच्छा है, और हम इंडस्ट्री की दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि भाई बजट में कुछ चीजें ठीक भी है, और जो सरकार से इंडस्ट्री को जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है या दबाव में आज इंडस्ट्री चल रही है, तो उसमें कुछ सरकार ने दिया नहीं। स्पेशली मैं टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं, टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा मार लगी हुई है। जो कपड़ा इंपोर्ट हो रहा है, यार्न इंपोर्ट हो रहा है चाइना से। आज ये हमारे लुधियाना में 800 टन रोज का धागा और कपड़ा इंपोर्ट होके चाइना से डेली आ रहा है, 800 टन रोज का। तो उस दृष्टि से सरकार से अपेक्षाएं थी कि भी टेक्सटाइल के लिए, सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए कुछ सरकार इस बजट में करेगी। उसमें हमारी 2-3 चीजें की एक्सपेक्टेशन थी, जिसकी सरकार से हमने मांग रखी थी कि भाई मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है धागे पे लगाई जाए, वो अक्रॉस द बोर्ड 10 सेक्शन है HSN कोड के, 10 में लगाई जाए। अभी 5 में वो प्रिवेल कर रही है। आज भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें हम औद्योगिक दृष्टि से अगर बात करें तो उसमें भारतवर्ष के अंदर भारत सरकार के इस बजट में देश के अंदर 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की बात की गई है, जो एक स्वागत योग्य बात है। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के अंदर जब 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे तो उससे जहां एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतवर्ष के अंदर जो युवा वर्ग है उनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसी के साथ वित्त मंत्री जी ने MSME सेक्टर के तहत हर शहर, हर गांव और हर घर में एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जो योजना शुरू की है, जो उनका संकल्प है, उसमें उन्होंने हमारे युवाओं के लिए मुद्रा लोन, जो पहले 10 लाख रुपए का लोन गारंटी के बिना बैंक दिया करते थे, उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाकर 20 लाख की है। वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है हमारे युवाओं के लिए, हमारे नए एंटरप्रेन्योर के लिए। इसके लिए भी हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद।